हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो सीटेट का 2019 जुलाई का जो सामाजिक अध्ययन का मैं क्वेश्चन करवाई थी पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन, तो ये पार्ट बी में रहेगा 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को। 30 क्वेश्चन उसमें हो गए थे, तो ये 61 से 90 तक इसमें चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं और सूची बी में क्या है कि विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो इसको आप लोगों को सूची ए और बी में सम्मिलित करना है। ठीक है, विचार करना है। तो ए में दिया गया है, देखिए कि इसमें कृषि, श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग और बड़ा किसान देखिए उर्वरक, कीटनाशक, बीज, मध्य किसान, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक ही मदों का सूची बी मदों से मिलान करिए। ठीक है, आप लोगों को मिलान करना है कि इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो कृषि श्रमिक है इसमें हो जाएगा फर्स्ट, तो सही है, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। ठीक है, जो है ए का फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का फर्स्ट इसमें देखिए एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, 2 और 3 बचा 2 ऑप्शन। तो देखिए बी में क्या है कि बड़ा किसान, बड़ा किसान में क्या होगा, ये कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, तो बी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का थर्ड और बचा ये सी का सेकेंड। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, बी का थर्ड और सी का सेकेंड। देखिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को मिलान करना है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है, सही का चयन कीजिए। ठीक है, तो जो दादन व्यवस्था है, ठीक है, इसके अंतर्गत बुनकर और जो सौदागर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार का कौन सा रूप है। तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। और सेकेंड ऑप्शन है कि सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। और थर्ड ऑप्शन है कि सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और देखिए फ्रेंड, ये आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस एक मॉक टेस्ट के रूप में है। मैं बार बार हर वीडियो में अपने बोलती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एक रफ और एक पेन लेके बैठिएगा जिससे आप लोगों का ये मॉक टेस्ट लग सके। ठीक है, आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितने राइट कर रहे हो, कितने रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सौदागर द्वारा जो सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम जो है कीमत पर वापस खरीदा जाता है, इसी को दानन व्यवस्था के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो ठीक है, देखिए हम लोग को ए से ई तक ये जो है कथन हम लोग पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे क्या आगे पीछे करके लिखा गया है, तो हम लोग इसको सही लाइन में मैनेज करेंगे। तो क्या है, ए में कि सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। और बी में क्या है कि किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापार से खरीदता है। और सी में है कि थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। और डी में है कि एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और ई में है कि विपणन
करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसको हम लोगों को क्या करना है, सही तरीके से लगाना है। तो देखिए पहले तो बीज ला रहा है, ठीक है, तो किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापार से खरीदता है, ये बात तो बी वाला पहले राइट हो जाएगा। तो देखिए बी ऑप्शन में एक ये है और एक ये है, तो ये दो ऑप्शन पूरे कट गए, ठीक है। तो पहले तो ये करता है, उसके बाद क्या करता है कि थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों की बोली लगाता है, तो सी इसके बाद हो जाएगा। और फिर उसके बाद डी हो जाएगा, एक छोटे शहर की खाद्य श्रृंखला, ये आधारित है। फिर उसके बाद ई और उसके बाद ए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, तो अपील प्रणाली के अनुसार यह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है, ठीक है। कोई जो व्यक्ति है जो जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है, ठीक है, वो संतुष्ट नहीं है, तो अपील प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है सत्र न्यायालय, सेकेंड ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय, और फोर्थ ऑप्शन है जांच न्यायालय। तो इसमें आप लोग बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप लोग हैं जो पॉलिटी में इसको पढ़े होंगे कि जो क्या होता है कि अगर कोई भी अगर जज कुछ भी अगर अपना फैसला सुनाता है, उससे अगर सामने वाला संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, तो किस में अपील कर सकता है? उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। फोर्थ इसका जो है थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार करना है। तो एक कथन में क्या है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है, ठीक है। बी में है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसमें केवल बी ही सही है, ए राइट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें केवल बी सही है, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कि है भारतीय केंद्रीय सरकार, सेकेंड ऑप्शन में है कि भारतीय आधिकारिक तंत्र, और थर्ड ऑप्शन में कोई भी राज्य सरकार, और फोर्थ ऑप्शन में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पे हैं फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा, जिससे उन लोगों को भी हेल्प हो सके वीडियो से। और देखिए अगर जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो करके ही जाएँ, क्योंकि उससे अंदाज़ा लगता है कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है, कैसे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए, ठीक है। तो ए में है कि बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, और बी में है कि विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, या फिर ए बी दोनों होगा, या फिर ए और बी दोनों में से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इतिहास का अध्ययन के लिए क्या होगा कि प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण भी सही है, और जो
और ये है कि विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, अनुभवों के साथ जोड़ना। तो ए और बी दोनों ही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत है, इन्हें पहचाने। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। और बी में क्या है कि सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। और सी में क्या है कि सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके जो है समान हैं। और डी में है कि सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, आप लोगों को कथन गलत बताना है, ये इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कथन आपको गलत बताने हैं। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि अगर बहुत लोग का जो एग्ज़ाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो इसको जो क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, जल्दीबाजी में पढ़ के गलत और सही ये चीज़ें नहीं ध्यान देते हैं, तो उनका गलत हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी गलती ना करिएगा। जो भी गलती है आप यहीं करिए, एग्ज़ाम हॉल में ये गलती ना करिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो गलत ऑप्शन है वो बी और सी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है दोनों, तो बी और सी सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है कंठस्थ कराना, सेकेंड ऑप्शन है सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, और थर्ड ऑप्शन है कि पाठ्यचर्या को पूरा करना, और फोर्थ ऑप्शन है कि परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सामाजिक अध्यापन का कौन सा लक्ष्य होना चाहिए, कंठस्थ कराना, ये बात तो बिल्कुल भी गलत है, हमको कोई भी। और देखिए पाठ्यचर्या को पूरा करना, अगर हम ऐसे ही करते रह जाएं, भले बच्चों को समझ में आए या न आए, और परीक्षा उत्तीर्ण कराना, हमारा ये लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ हम परीक्षा को उत्तीर्ण करा दें। देखिए सापेक्ष महत्व का निर्माण, तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, तो एक बचा, वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप ऐसे भी करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो ए में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, और बी में है कि तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ए बी होगा, या फिर ए होगा, या फिर बी ही होगा, या फिर कोई नहीं होगा? तो देखिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने के लिए, तो देखिए इसमें जो है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना होगा। ठीक है, तो ए ही सिर्फ इसका राइट हो जाएगा, बी नहीं होगा। तथ्य और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, ये बात नहीं है। ठीक है, तो ए ही सिर्फ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? तो देखिए फर्स्ट में क्या है कि ए में कि जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। बी में क्या है कि तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो इसमें देखिए ए हो जाएगा, या फिर बी, या फिर ए बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। ये बात तो बिल्कुल भी गलत है कि स्मरण कर और तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होना है, ये भी गलत है। देखिए इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है?
ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, और बी में है कि वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, और सी थर्ड में है क्या है कि विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, और डी में है कि फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि जो पशु आधारित उत्पादनों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो देखिए जो वन संरक्षण के जो विद्यार्थियों से संवेदनशील सर्वोत्तम अभ्यास क्या है कि जो पशु आधारित उत्पादनों न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर जो है न उनका जैसे होते हैं ना चमड़े का उपयोग किया जाता है, उसे बेल्ट बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अगर हम लोग ना ही यूज़ करेंगे ना ही बनेगा ना ही बिकेगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो खुली किताब है इसका मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड। फर्स्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होता है। तो देखिए उद्देश्य बताना है को खुली किताबों का मूल्यांकन का। और सेकेंड में क्या है कि अध्यापनों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। और थर्ड ऑप्शन में कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और फोर्थ में है कि विद्यार्थी उत्तर ठीक पुस्तकों के अनुसार जो है कर सकते हैं। तो देखिए उद्देश्य आपको बताना है खुली किताब का क्या होगा इसका। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों को सभी तथ्य और विवरणों को कंठस्थ करने का भार जो है अनुभव नहीं होगा। तो इसका यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए में कि छोटे समूह की परियोजनाएं, बी में है कि विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, और सी में है कि प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, और डी में है कि समुचित चित्र जो है बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए चारों तो होंगे नहीं, इसमें पहले ही दे दिया है, इसमें ए बी सी डी बिल्कुल नहीं होंगे। तो देखिए इसमें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, ये आपका नहीं होगा, ए सी और डी होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने जो साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे। तो ऊपर दिए गए जो है संदर्भ में अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें है। तो क्या होगा, अनुभव की तुलना, या फिर विश्लेषण करने की क्षमता, या फिर परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, या फिर तर्क करने की क्षमता। क्या राइट हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको कल्पना करना है कि ऐसे जो साम्राज्य मिला उसको संपन्न बना सकते हैं। तो ये देखिए परिस्थितियों और जो है अनुमान और निष्कर्ष। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी, कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, और सेकंड में है कि उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, थर्ड में है कि जनजाति गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, और फोर्थ ऑप्शन है कि उनमें उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आदिवासी विषयक परिचय कराने का सर्वोत्तम सम्मानजनक जो है नीति होगी वो उन्हें संपन्न जो है और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। ठीक है, तो ये सब इसका नहीं होगा, जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट में है कि मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, और सेकेंड में है कि समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। थर्ड में है कि सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, और फोर्थ में है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए जो जब विवादास्पद मामलों पर सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो उसको आप सही योजना ठीक है के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में है कि राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, और बी में है कि मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए या फिर बी या फिर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए वो ए और बी दोनों होगा। ये राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी होना चाहिए और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन भी। तो ए और बी दोनों ही राइट हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर आधारित बल होना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों के साथ एक छोटा सा जो योजना बनाते समय किन पर बात का अध्ययन अधिक होना चाहिए। तो फर्स्ट में है कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, और बी में है कि विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, और सी में है कि समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, और डी में है कि कार्य की पूर्ति करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए हमको विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न बात पर अधिक बल होना चाहिए। ठीक है, तो किस पे होना चाहिए। देखिए फ्रेंड की कार्य पूर्ति करे इसका कोई ये बात नहीं होना चाहिए, और समूह का विचार विमर्श चयन करना चाहिए। सी तो बात राइट है। तो देखिए सी इसमें नहीं है, तो ऐसे समझ लीजिए विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना। तो बी भी सब में मतलब बी तो इसमें नहीं है, बचा दो एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना। तो ए भी इसका राइट हो जाएगा। ए बी और सी ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, आप लोगों को सही निम्नलिखित में से बताना है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में। तो फर्स्ट में क्या है कि समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, और बी में क्या है कि विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, और सी में क्या है कि समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, और डी में क्या है कि दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा प्लीज़ बताइएगा आप लोग। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा ए और डी। ठीक है, ए और डी ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। ठीक है, तो किसको नहीं माना जा सकता फ्रेंड। तो देखिए मुजफ्फर आलम या फिर अबुल फजल या फिर रास सुंदरी देवी और या फिर जियाउद्दीन बरनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसको नहीं माना जा सकता। ठीक है, आप लोगों को बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। आप लोग प्लीज़ बताइए ऐसे करके, नहीं तो मतलब आप ऐसे मुझे भी लगेगा ना कि नहीं आप चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा।
तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फर आलम, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रयुक्त करना क्या गलत हो जाएगा फ्रेंड, प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ बताइएगा कि क्या इसका राइट हो जाएगा। 1 मिनट। तो देखिए इसका जो राइट हो जाएगा जो है लघु चित्रकारी, ठीक है, इसका जो राइट हो जाएगा वो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लघु चित्रकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। देखिए क्या है कि विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन में है कि व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, और बी में है कि समता के मुद्दे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर ए बी दोनों। तो देखिए विज्ञापन के बारे में आप लोगों को पूछ रहा है कि चर्चा करते समय, विषय वस्तु की चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका को, ठीक है, के द्वारा क्या होगा, निम्न में से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा करते समय कर सकते हैं, किसमें, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। देखिए इसमें दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ठीक है, ए और बी दोनों ही सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। तो ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण करना या फिर सामान्यीकरण करना या फिर परिणाम निकालना या फिर परिकल्पना करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीज़ बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक मिनट। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्गीकरण करना, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। तो विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, या फिर सेकेंड में है कि वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, या फिर थर्ड में है कि व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, या फिर फोर्थ में है कि पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्या। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु को छात्रों को परिचित कराने की सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि यही होगी कि उनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, ठीक है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि कोई भूमिका नहीं है, कार्टून अपरिपक्व है, और सेकंड में है कि भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, और थर्ड में है कि कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस होते हैं, या फिर मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को उनसे जोड़ना। तो देखिए यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे हम करके मतलब एक होता है कि डेली वियर की जो चीज़ें बच्चे वही देखे रहते हैं, तो उससे रिलेटेड हम उनको एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं, इसलिए ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रंग भेद के आधार पर। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। और बी में क्या है कि यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यह जो है प्रथा क्या है, जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु मतभेद अनुमति प्रदान करती है, ये बात गलत है। और देखिए यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने को रोकती है। देखिए ए और बी दोनों ही इसमें गलत हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर जो आते हैं और कार्य संभालते हैं। ठीक है, तो सरपंच होते हैं ग्राम पंचायत में, या फिर वार्ड के सदस्य होते हैं, या फिर सचिव होते हैं, या फिर ग्राम सभा सदस्य होते हैं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है ग्राम पंचायत के जो चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं फ्रेंड। तो इसमें ए और बी, सरपंच और सचिव। ठीक है, सॉरी, ए और वार्ड के सदस्य। ठीक है, ए और बी, तो ए और बी ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व तो कौन सा है। तो लेखपाल का उत्तरदायित्व तो कौन सा होता है फ्रेंड, फर्स्ट में है कि सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रख रखाव, और सेकेंड ऑप्शन है कि भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, और थर्ड ऑप्शन में कि शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, और फोर्थ में है कि भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए लेखपाल का जो है उत्तरदायित्व तो होता है ये भूमि मापन और जो है आलेखों को सुरक्षित रखना। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, लेखपाल का यही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। 90 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं 2 पार्ट में। ठीक है, जो लोग भी पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे फर्स्ट पार्ट, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। 30 क्वेश्चन उसमें है और 30 इसमें है, तो प्लीज़ और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, और मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर जाके चेक करिएगा। उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा, आप लोगों के जो तैयारी के लिए मैंने ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है कि नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है, और सेकंड में है कि वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं, और थर्ड में क्या है कि शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की जो समितियां बनती हैं, और फोर्थ में है कि वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो लास्ट में एक राइट ऑप्शन हो जाएगा, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड परिषदों की समितियां बनती है। तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, और स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।